Pranam dear students. Today I want to discuss with you the theme of the chapter on the face of it, and along with that I will discuss chapter also. तो सबसे पहले देखिए कि ऑन द फेस ऑफ इट जो है सो एक ऐसे थीम को लेकर चलता है कि दैट अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, कि जो हमें दिखता है अपीयरेंस जो सामने दिखता है जरूरी नहीं कि वो सही है, कई बार वो धोखा देने वाले भी होते हैं। और अक्सर मोस्ट ऑफन वी गो ऑन डीलिंग विद आवर इम्प्रेशंस एंड प्रेजुडिसेस, और अक्सर हम अपनी पूर्व धारणा से काम लेते हैं। दूसरों के बारे में जो हमारी पूर्व धारणा होती है उसके बारे में उससे हम काम करते हैं विदाउट केयरिंग टू नो देम एक्चुअली, और हम एक्चुअली उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, केयर करने की कोशिश नहीं करते, उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इन दिस चैप्टर ऑल्सो यू विल फाइंड कि मिस्टर लैम जो एग्जाम्पल के तौर पर हैं, मिस्टर लैम फॉर एग्जाम्पल इज कंसिडर्ड टू बी अ लोनली, उनको एक एसेंट्रिक पर्सन के रूप में माना जाता है, सनकी आदमी के रूप में लोग जानता है, लेम ओल्ड मैन, एक सनकी लंगड़ा बूढ़ा आदमी के रूप में जो पड़ोस के घर में रहते हैं, वो लिव्स इन अ नेबरहुड हाउस। एज ए क्लियर फ्रॉम डायरेक्ट से, ये बात कहाँ से क्लियर हो रही है कि डायरेक्ट की माँ की तरफ से, कि डायरेक्ट के माँ के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि कोई भी पेरेंट्स डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू गो टू हिम, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं चाहते थे कि उनके पास जाए या उनके गार्डन में जाए। मिस्टर लैम इन रियलिटी जबकि सच्चाई है, ये तो उनका वो हिस्सा था जो अपीयरेंस था, लेकिन सच्चाई जो उनसे जुड़ता था, जो उनके पास जाकर देखता था, ही और सी ओनली न्यू इन रियलिटी कि ही वाज अ वेरी काइंड लविंग एंड जेनरस मैन, कि बड़े दयालु प्यार करने वाले दानशील व्यक्ति थे। हु लॉन्ग्स फॉर कंपनी, वो भी कंपनी चाहते थे, मतलब कोई आए उनके पास, कोई साथ बैठे, कोई बातें करे, एंड लव्स हिज फेलो ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द अदर क्रिएशंस ऑफ गॉड। और ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, ईश्वर की बनाई हुई, गॉड की बनाई हुई हर एक कृति से, हर एक चीजों से उनको प्यार था, हर एक क्रिएशन से प्यार था। सिमिलरली ऑन द फेस ऑफ इट, और उसी तरीके से अगर हम देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट डायरेक्ट, एक दूसरा भी और कैरेक्टर है डायरेक्ट, appears to be an abominable character, ugly boy with a huge and deep scar on one side of face, जिसके चेहरे के एक भाग में एक गहरा और बड़ा, है ना, घाव सा था। Nobody likes him, कोई उसको पसंद नहीं करता था, लव से न प्यार करता था, न दोस्ती करना, न और भी फ्रेंड्स से दोस्ती करना चाहता। ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर पीपल्स हेटफुल स्टेयर्स, और वो कुल मिलाकर क्या बन जाता था, हेटफुल स्टेयर्स, यानी जो देखते थे लोग घृणा भरी नजरों से देखते थे, उसका रिडिक्यूल करते थे, मजाक उड़ाते थे, उसको नेग्लेक्ट करते थे, उसको नकारते थे। एवरीवन ड्रेड्स हिज अगलीनेस एंड अवॉइड्स, सब उससे दूर दूर रहना चाहते थे, अवॉइड करते थे उसको। यहां तक कि वो कहता है कि इवन हिज मदर हु डेयर नॉट किस द स्कैरी साइड ऑफ हिज फेस, कि जो वो माँ भी जब चूमती थी अगर कभी उसको, तो वो गाल के मतलब दूसरे तरफ वाले हिस्से को चूमती थी, जो कि स्कैरी हिस्सा नहीं था, जो घाव वाला हिस्सा था उसको नहीं चूमती थी, यानी वो भी चूमने का साहस नहीं करती थी उस हिस्से को। येट दिस बॉय हैज अ वेरी टेंडर एंड, तो कह सकते हैं कि इसका बड़ा ही, इस बच्चे का भी बड़ा ही टेंडर, बड़ा ही कोमल और सेंसिटिव हार्ट है, एंड हैज अ डीप लॉन्गिंग टू लव एंड बी लव्ड, और वो भी चाहता है कि वो भी किसी को, कोई उसे प्यार करे, वो भी किसी को प्यार करे और उसे भी कोई प्यार करे। लॉन्गिंग टू लव एंड बी लव्ड, ऑल्दो he suffers from an acute inferiority complex, इसको हम कह सकते हैं कि एक इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से वो ग्रसित हो गया था, एक ऐसी अवधारणा से ग्रसित हो गया था जिसमें ये होता है कि हमें न हमारी किसी को जरूरत है, न मुझे किसी की जरूरत है, मैं इस संसार में बेकार का एक पर्सन हूं, जस्ट ए यूजलेस वन, एंड डीप इज लैक ऑफ सेल्फ, और ऐसी स्थिति में सेल्फ रिगार्ड खत्म हो जाती है, और जब सेल्फ रिगार्ड खत्म हो जाती है तो फिर ऐसे व्यक्ति को जीने का मकसद जैसे खत्म हो जाता हो, ऐसा हो।
ही इज स्ट्रांग एनफ टू टेक थिंग्स इन दिस, लेकिन इन सभी चीजों को वो अपने ऊपर हावी नहीं होते। ऑल ही नीड्स इज अ, उस समय में अगर उसको एक जरूरत थी तो सिर्फ एक हीलिंग टच की जरूरत थी और एक लविंग केयर की जरूरत थी इन ऑर्डर टू टर्न अराउंड एंड लीव हिज लाइफ। और ये बदलाव कोई ला सकता था और तब वो अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक जी सकता था। फॉर्चुनेटली ही मीट्स, और सौभाग्य है उसका कि वो मिस्टर लैम से मिलता है एंड फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड, और उनके विचारों से, उनकी बातों से, उनके सानिध्य में वो उसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक बड़ा बदलाव आता है। एक और सब थीम जो साथ साथ चलता है प्ले का इज दैट द पेन ऑफ एक्चुअल फिजिकल इम्पेयरमेंट। अगर शारीरिक रूप से कोई अक्षम्य है तो उसका दर्द वो जो होता है इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ एलिनिएशन फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि उस डिसेबिलिटीज की वजह से वो लोगों से दूर होने की उसमें, या लोग उससे एलिनेट कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं, उसको एक अलग व्यक्ति समझा जाता है। इस तरह से डेरेक सफर्स मोर ऑन अकाउंट ऑफ द पेन कॉज्ड बाय हिज, तो अपने खुद के नोशंस से ऑफ हाउ मच अदर्स हेट एंड इग्नोर हिम, ये सोचना कि हमें दूसरा कितना हमें हेट करता है, हमें इग्नोर करता है बिकॉज ऑफ हिज अगली, अपने अगलीनेस की वजह से, देन फ्रॉम द पेन एक्चुअली कॉज्ड बाय द एसिड। उस एसिड का पेन जो था, एसिड जो उसके चेहरे पर गिरा था और बर्न कर दिया था उसको, फिर स्कार्स दे दिया था, घाव जो हो गया था, तो उससे कहीं ज्यादा उसको ये फीलिंग टॉर्चर करती है, दुखी करती है कि किस तरह से लोग उसको इग्नोर करते हैं, किस तरह से लोग उसको एलिनेट करते हैं। इसके अलावा भी येट अनदर थीम वोवन डेक्सटेरियसली इनटू द प्ले इज, और बड़े ही ताने बाने के साथ जो एक और थीम बुना गया है, दैट स्कार्स डू नॉट चेंज द पर्सन, कि कोई घाव अगर हो जाता है तो उससे व्यक्ति बदल नहीं जाता है, एंड दैट हैंडीकैप्स मस्ट बी एक्सेप्टेड इन लाइफ एंड सोसाइटी, कि किसी के हैंडीकैप्स को भी समाज में स्वीकारना चाहिए, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फसिंग ओवर डेरेक स्कार्स। जिस तरह से ये गलत है कि जिस तरह से डेरेक के स्कार्स के बारे में, घाव के बारे में बातें की जाती थी, लोग सोचते थे, या मिस्टर लैम्ब के एसेंट्रिसिटी के बारे में लोग बातें करते थे, या उनके आर्टिफिशियल लेग्स के बारे में बातें करते थे। People around them need to realize that the two are as much human as they themselves are. जो उनके आसपास के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जितने ह्यूमंस वो हैं उतने ही ह्यूमंस ये दोनों व्यक्ति भी हैं, कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, एंड दैट इफ दे आर गिवन टाइम, अगर उनको समय दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है, तो दे विल डू वेल इन लाइफ, तो वो भी अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। बट इट इज अनफॉर्चुनेट टू सी दैट पीपल फेल टू रियलाइज, लेकिन दुर्भाग्य से लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं द यूनिकनेस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर ह्यूमन बीइंग यूनिक है। नहीं, एवरी लिटिल क्रिएशन ऑफ, यही नहीं, यहां तक कि एवरी लिटिल क्रिएशन, अगर छोटा से छोटा चीज भी अगर आप देखते हैं, प्रकृति ने जिसका निर्माण किया है, गॉड ने निर्माण किया है, एंड थॉटलेसली वूंड, स्कार एंड डिवाइड द वर्ल्ड विद वॉर, हैट्रेड, प्रेजुडिस, इंडिफरेंस, हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम इस आधार पर अलग करें, हम वर्ल्ड को डिवाइड करें, वॉर करके, हैट्रेड से, प्रेजुडिस से, इंडिफरेंस लाके। ऑन द फेस ऑफ इट ऑल ऑफ अस सीम टू बी डिफरेंट। सामने से अगर हम फेस की बात करें तो सामने से हम हर व्यक्ति अलग अलग दिखते हैं। आप अलग हैं, मैं अलग हूं, आपके घर में लोग अलग मिलेंगे, आपके साथी अलग मिलेंगे, येट अंडरनीथ वी आर, लेकिन अगर हम आंतरिक रूप से अपने आप को पहचानने की कोशिश करें तो वी आर द सेम, हम सब सेम हैं। द प्ले रेजेस अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, तो इस तरह से ये प्ले एक लगातार पूछे जाने वाला एक प्रश्न हमारे सामने रखता है कि व्हेन विल वी अंडरस्टैंड दिस, कि हम कब इस बात को स्वीकारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, एंड कंडक्ट आवर लाइफ अकॉर्डिंगली, और उसी तरह से हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, हम उसी तरह से अपने जीवन को बदलेंगे। ये प्रश्न पूछते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द टेक्स्ट, और देखिए किस तरह से है।
ये मिस्टर लैम्ब का गार्डन है और अकेजनल साउंड उसमें से बर्ड के सॉन्ग की, पत्तों की रसलिंग की, ये सब साउंड आती है। और डेरेक का फुट स्टेप्स, पैरों की आहट सुनाई पड़ती है, क्योंकि वो धीरे धीरे आ रहा है एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली, बहुत सोच समझ कर लंबे लंबे घासों के बीच से वो निकल रहा है। ही पॉजेज, रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर चलने लग जाता है। ही कम्स अराउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेस, और एक झाड़ियों के पीछे जब वो पहुंचता है, सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हिम, और उसी समय मिस्टर लैम्ब बोलते हैं और वो काफ़ी नज़दीक होता है उनसे। और डैरी इज स्टार्टल, डैरी चौंक जाता है। मिस्टर लैम्ब पूछते हैं कि माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान रखना। व्हाट? डायरेक्ट पूछ बैठा, व्हाट, हु इज दैट, कौन है, हु इज दैट, कौन है वहाँ पे? लैम्ब का जवाब आता है, लैम्ब्स माय नेम, माइंड द एप्पल्स, मेरा नाम लैम्ब है, एप्पल्स का ध्यान करना। क्रैब एप्पल्स क्लोजर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, ये लंबे लंबे घासों के बीच में ये हवा की वजह से गिर पड़े हैं। यू कुड ट्रिप, हो सकता है तुम लड़खड़ा जाओ उस पर पड़ के। आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, अरे मुझे तो लगा था ये खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, यहाँ कोई है भी ये मुझे नहीं पता था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, ऑल राइट, चलो ठीक है, आई एम हियर, मैं हूँ यहाँ पे। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, क्यों डर रहे हो बच्चे? दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। डैरी का जवाब आता है, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मुझे लगा ये खाली होगा, एक खाली घर, एन एम्प्टी हाउस। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, सो इट इज, हाँ ऐसा ही है, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, जब मैं घर से बाहर गार्डन में हूँ तो ये खाली है, इट इज एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड, तब तक ये खाली है जब तक मैं इसके अंदर नहीं जाता हूँ। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर, तब तक मैं बाहर हूँ, एंड लाइक यू सॉ, और अभी बाहर ही रुकने वाला हूँ। अ डे लाइक दिस, खास करके ऐसे दिन में, ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, नॉट अ डे टू बी इंजॉयड, ऐसे घर में, ऐसे समय में भी कोई घर के अंदर रहेगा? डैरी डरते हुए कहता है, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना होगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी तरफ से नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे गार्डन में आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, ये तुमने ही सिर्फ गार्डन वॉल फांद करके आए। डैरी गुस्से में, यू वर वॉचिंग मी, इसका मतलब आप मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट खुला था। ऑल वेलकम, सबका यहाँ स्वागत है, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ, आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना अच्छा लगता है। डैरी कहता है, आई वुड नॉट कम टू स्टील, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ को चुराने नहीं आया था। मिस्टर कहता, नो नो, द यंग लैड्स स्टील, छोटे बच्चे चुराते हैं, स्क्रम्स द एप्पल्स, एप्पल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे भी नहीं हो। डैरी, आई जस्ट wanted to come into the garden, मैं गार्डन में आना चाहता था। So you did, तुम आ गए, here we are, हम यहाँ पर हैं, आओ। You don't know who I am, डैरी को कहता है कि आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब कहता है, a boy 13 or so, एक लड़के हो 13 साल के करीब। डैरी कहता है, 14, but I have got to go now, goodbye, अब मुझे जाना होगा, अच्छा गुड-बाय। Nothing to be afraid of, देखो डरो मत, just a garden, garden है सिर्फ, जस्ट मी, मैं हूं। डैरी कहता, बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, बल्कि लोग मेरे से डरते हैं। मिस्टर लैम्ब कहता, व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होना चाहिए? डैरी कहता, एवरीबडी इज, इट डजंट मैटर हु दे आर, फर्क नहीं पड़ता है कौन है वो, और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, वो कैसा दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, वो किस तरह का बर्ताव करते हैं। आई नो, आई कैन सी, मैं जानता हूँ और मैं ये सब कुछ समझ सकता हूँ। सी दैट, व्हाट, क्या समझ सकते हो? व्हाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं। व्हाट डू दे थिंक, क्या सोचते हैं वो फिर? यू थिंक हियर्स अ बॉय, जैसा कि आप सोच रहे हैं एक लड़का है। यू लुक एट मी, मुझे आप देखिए, एंड देन यू सी माई फेस, फिर मेरे चेहरे को देखिए, एंड यू थिंक, फिर आप देखिए क्या सोचते हैं। दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितना बुरा है, कितना भयानक चीज है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, तब लगेगा कि सबसे खराब चीज मैंने देखा हो। यू थिंक पुअर बॉय, बट आई एम नॉट, आप सोचेंगे कितना बेचारा लड़का है, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं, नॉट पुअर, मैं बेचारा बिल्कुल नहीं हूं। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और आप डरने लग जाते हैं। एनीबडी वुड बी,
कोई भी ऐसा ही करेगा। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, मैं देखता हूँ जब मिरर में, आई एम आफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम, नो, नॉट द होल ऑफ यू, ऐसा नहीं है, नॉट ऑफ यू, तुम नहीं। डैडी, यस। मिस्टर लैम कहते लेटर ऑन, व्हेन इट्स बिट कूलर, आई विल गेट द, थोड़ी जब ठंडक हो जाएगी, आई विल गेट द लैडर, मैं सीढ़ी निकालूंगा, स्टिक निकालूंगा, एंड पुल डाउन रोज, और इन क्रैब एप्पल्स को नीचे गिराऊंगा, दे आर राइप फॉर इट, क्योंकि अब वो पक चुके हैं। मैं इससे जेली बनाता हूँ। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर, ये सितंबर का अच्छा समय है, सितंबर का महीना है, साल का अच्छा समय। लुक एट देम, देखो उनको, ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट, ये काफी मैजिक फ्रूट जैसा है, आई ऑफन से, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन सबसे अच्छा है इनको तोड़ना और जेली बनाना। यू कुड गिव मी अ हैंड, चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। डैडी कहता है कि व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, आपने बिल्कुल सब्जेक्ट, टॉपिक ही चेंज कर दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं जब मेरे साथ बातें करते हैं। Why don't you ask me, आप मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि why do you want, what do you do, what they all do, and isn't true and isn't there? Why do you do? आप क्यों ऐसा करते हैं? What they all do, जैसा कि वो सब करते हैं, ऐसा वो pretend, जैसा कि दिखाना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं? क्या ऐसा नहीं है? In case I see you looking and mind and get upset, बल्कि सच्चाई है कि मैं देख सकता हूं कि आप देखते हैं और अपने दिमाग में सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। I'll tell you don't ask me because you are afraid, आप इसलिए नहीं मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं। He wants me to ask, say so, then तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो। I don't like being with people, any people, मैं किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, कोई भी नहीं। I should say, I look at it, मैं कह सकता हूँ कि मैं देख सकता हूँ। I should say, you got burned in a fire, मैं ये कह सकता हूँ कि तुम किसी आग में ये झुलस गया होगा। Terry कहता है not in a fire, I got acid all down the side of my face, मेरे चेहरे के इस हिस्से पर एसिड गिर गया था, and it burnt it all away, और ये सारा का सारा जला दिया। It ate my face up, इसने मेरे चेहरे को खा लिया। It ate me up, इसने मुझे खा लिया। Try to think over these two lines. It ate my face up, इसने मेरे चेहरे को खा लिया। It ate me up, यहां पर मतलब यह है कि मेरे पूरे व्यक्तित्व को इसने प्रभावित किया है। And now it's like this, and it won't ever be any different, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, कुछ बदलेगा नहीं। मिस्टर का तो नो। डैडी कहता आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या आप सुनने में विश्वास नहीं, आपको सुनने में मजा नहीं आ रहा है? यू आर अ बॉय हु केम इनटू द, तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए। प्लेंटी टू, बहुत से लड़के ऐसा करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं किसी में भी इंटरेस्ट लेता हूँ, किसी भी चीज में, एनीथिंग में इंटरेस्ट। दैट्स नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, ईश्वर ने जो बनाया है जो कुछ, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं हो। लुक ओवर देयर, देखो वहां पे, ओवर बिसाइड द फार वॉल, दूर उस दीवार के पास। व्हाट कैन यू सी, क्या दिख रहा है? डैडी कहता है रबिश, कचरा। मिस्टर लैम कहता है रबिश, लुक बॉय लुक, गौर से देखो। व्हाट डू यू सी? जस्ट ग्रास इज द स्टफ लिव्स, घास हैं और ऐसा ही कुछ चीजें। सम कॉल देम लिव्स। मिस्टर लैम समझाते हैं कि कुछ लोगों के लिए वो घास हो सकता है, वीड्स हो सकता है। इफ यू लाइक देम देन अ वीड गार्डन, अगर तुम चाहो तो उनको वीड गार्डन कह सकते हो। दैट देयर आर फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहां भी फ्रूट हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, ऑल sorts। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन यहां देखिए वीड्स हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, अब मैं वहां पर वीड्स उगाता हूं। व्हाई इज वन ग्रीन, एक कोई ग्रीन है, ग्रोइंग प्लांट, एक हरा भरा और बढ़ता हुआ पौधा, उसको वीड कहा जाता है। एंड अनदर फ्लावर, दूसरे को, उसी तरह के बढ़ते हुए पौधे को फ्लावर कहा जाता है। वेयर इज द डिफरेंस, फर्क कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ, ऐसा ही जीवन है, बढ़ते जाने का नाम है। सेम एज यू एंड मी, वैसा ही जैसा तुम्हारे साथ मेरे साथ। डैडी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम नहीं है, एक जैसे ही। सो अप टू दिस टुडे डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।